Morning students, how are you? I think you are very well. I am शील कमल. I teach subject EVS class 4. बच्चों, पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर 6 पढ़ाया था. अब मैं आप लोगों को चैप्टर 7 पढ़ा रही हूँ. क्लोथ्स वी वियर. क्लोथ्स का मतलब है कपड़े. वी वियर का मतलब है हम पहनते हैं. कपड़े हम पहनते हैं. क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. क्लोथ्स आर वियर्ड अकॉर्डिंग टू सीजन्स एंड ओकेजन. क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. कपड़े हमें सुंदर बनाते हैं. लुक का मतलब है सुंदर, स्मार्ट का मतलब है सुंदर, और लुक का मतलब है दिखाना. कपड़े हमें देखने में सुंदर बनाते हैं. क्लोथ्स आर वियर्ड अकॉर्डिंग टू सीजन एंड ओकेजन. क्लोथ्स कपड़े हम मौसम और अवसर के अनुसार पहनते हैं. वियर्ड का मतलब है पहनना, सीजन का मतलब है मौसम, और ओकेजन्स का मतलब है अवसर. कपड़े हम मौसम और अवसर के अनुसार पहनते हैं. वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड जर्म्स. हम कपड़े अपने आप को गर्मी, वर्षा, सर्दी और जर्म्स से बचाने के लिए पहनते हैं. हम कपड़े क्यों पहनते हैं? हम अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए गर्मी, वर्षा, सर्दी और जर्म्स से बचाने के लिए हम कपड़े पहनते हैं. प्रोटेक्ट का मतलब है बचाना, सुरक्षित करना. अर्ली ह्यूमन बींग्स मोर क्लोथ्स मेड फ्रॉम एनिमल. पुराने समय में, अर्ली ह्यूमन बींग्स का मतलब है पुराने समय में जो मानव थे. ह्यूमन का मतलब है मानव. पुराने समय में मानव जानवरों से कपड़े बनाते थे. उनकी चमड़ी जो होती थी उनसे कपड़े बनाते थे. स्किन एंड लीव्स, उनकी जो त्वचा होती थी चमड़ी उससे, एंड लीव्स और पत्तियों से, ऑफ द ट्रीज, पेड़ की पत्तियों से और जानवरों की चमड़ी से वो कपड़े बनाते थे पुराने समय में. अर्ली ह्यूमन बीइंग, जो प्रारंभ में जो आदि मानव थे वो क्या करते थे? जानवरों की चमड़ी से और पेड़ की पत्तियों से कपड़े बनाते थे. We wear clothes which are made from long thread called fiber. We wear clothes, हम कपड़े पहनते हैं. are made from long thread, वो लंबे धागे से बने होते हैं. called fibers, वो क्या कहलाते हैं? फाइबर कहलाते हैं. हम जो कपड़े पहनते हैं वो लंबे धागे से बने हुए होते हैं. वो क्या कहलाते हैं? फाइबर्स कहलाते हैं. These fibers are woven or knitted to make the fabric, वो फैब्रिक से बने हुए होते हैं. विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, और हम इसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए करते हैं. धागे होते हैं वो फाइबर के बने हुए होते हैं और वो फैब्रिक से बनते हैं. उसका यूज़ हम कपड़े बनाने के लिए करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण. फाइबर्स का वर्गीकरण. फाइबर है पहला है इसका ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ. ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन में है नेचुरल, प्लांट एनिमल, कॉटन, वूल, जूट, सिल्क. ये क्या होते हैं? ये नेचुरल होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन भी दो भागों में डिवाइड होते हैं. ये होता है नेचुरल और मैन मेड. नेचुरल में होता है प्लांट एनिमल, कॉटन, वूल, जूट, सिल्क. और मैन मेड में होता है रेयन, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक. ये जो कपड़े बनाए हैं ये आदमी ने बनाए हैं और ये होते हैं नेचुरल. आगे बच्चों समझ में? नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक और मैन मेड का मतलब है आदमी द्वारा बनाए गए, व्यक्ति द्वारा बनाए गए. दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ. इसमें है शॉर्ट स्टेपल और दूसरा है लॉन्ग फिलामेंट, है ना. तो इसमें आएगा शॉर्ट स्टेपल में आ जाएगा कॉटन, जूट, वूल. इसमें आ जाएगा सिल्क, नायलॉन और रेयन. तो अब है नेचुरल फाइबर्स में. अब हम देखेंगे फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर. फाइबर जो पौधे और जानवरों से प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है. पौधे और जानवर क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं. उससे प्राप्त होता है वो नेचुरल फाइबर कहलाता है, प्राकृतिक फाइबर कहलाता है. नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक और फाइबर का मतलब है फाइबर. जो फाइबर पौधों से और जानवरों से प्राप्त होता है वो प्राकृतिक फाइबर कहलाता है. कॉटन, जूट, लिनेन एंड
कॉयर आर द नेचुरल फाइबर। कॉटन यानी कि सूती और जूट, लेनिन, कॉयर आर द नेचुरल फाइबर, ये सब क्या होते हैं? ये प्राकृतिक फाइबर होते हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, ये सभी पौधों से प्राप्त होते हैं। सिल्क, वुल आर नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स किससे प्राप्त होते हैं? जानवरों से प्राप्त होते हैं। अब है कॉटन। सेकंड है कॉटन। Cotton grows on plants. It is inside the fruit of cotton plant called balls. Cotton grows on plant. जो रुई होती है, कॉटन का मतलब है रुई। जो रुई होती है वो पौधे से उगती है, पौधों में उगती है। प्लांट का मतलब है पौधा। जो रुई होती है वो पौधों पे उगती है, पौधों पर उगती है। इट इज़ इनसाइड द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट कॉल्ड बॉल। उसके अंदर कॉटन का जो पौधा होता है उसमें फल होता है। फ्रूट का मतलब है फल, उसे कहते हैं बॉल्स। जो कॉटन का जो पौधा होता है उसके अंदर बॉल होती है, उसके अंदर वो रुई होती है। तो वो बॉल क्या कहलाती? वो बॉल कहलाती है। वो जो फल होता है वो क्या कहलाती है? वो बॉल कहलाती है। फार्मर्स पिक पुट कॉटन फ्रॉम दीज बॉल्स। किसान उन बॉल्स में से उन रुई को निकालते हैं। किसान क्या करते हैं? उन बॉल्स में से उन रुइयों को निकालते हैं। दिस कॉटन लुक्स लाइक अ बंडल ऑफ सम फ्लूटी मटेरियल बट इट एक्चुअली हैज़ थिन फाइबर। और ये जो रुई होती है ये बहुत छोटा मटेरियल होता है और ये फाइबर होता है। दिस फाइबर्स आर टुगेदर टू गिव लॉन्ग थ्रेड। और इस रुई से लंबे धागे बनाए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्पिनिंग कहलाती है। दिस वोवन प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। यह प्रक्रिया स्पिनिंग कहलाती है। दिस वोवन इनटू फैब्रिक बाय वेवर्स। दिस वोवन इनटू फैब्रिक बाय वेवर्स। द वीविंग मशीन इज कॉल्ड द फैब्रिक इज देन डाइड इन डिफरेंट कलर्स। और इनको अलग अलग कलर में डाई किया जाता है उन धागों को। ब्यूटीफुल डिज़ाइन में प्रिंटेड ऑन इट। इनसे बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाई जाती है। मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव, जिससे वह बहुत ज़्यादा आकर्षक दिखती है। डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डन इन अ फैक्ट्री बाय डायर्स एंड प्रिंटर्स। यह जो डाइंग, यह जो कलर किया जाता है और प्रिंटिंग किया जाता है, यह फैक्ट्री में किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? डायर्स और प्रिंटर्स के द्वारा किया जाता है। दिस फैब्रिक इज देन सेंड टू द एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स। और इसके द्वारा तरह तरह के, वैरायटी का मतलब है तरह तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। बहुत सुंदर किया जाता है इसको, और इससे बहुत अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज जूट। जूट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स। जूट क्या होता है? जूट भी प्लांट में होता है। एंड यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स। इसके द्वारा हम बैग बनाते हैं। रॉब्स यानी कि रस्सियाँ बनाते हैं। कारपेट यानी कि कारपेट एट्सेट्रा बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं हम लोग इसके द्वारा? बैग्स बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं और कारपेट बनाते हैं। लिनेन फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। यह फ्लैक्स प्लांट के द्वारा निकाला जाता है। कॉयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। यह नारियल के जैसे बाहर कवरिंग होता है। इसमें नारियल के जैसे, जो नारियल के ऊपर जो जूट कवर होता है वो आप लोगों ने देखा होगा, नारियल के ऊपर ब्राउन ब्राउन सा कवरिंग होता है, वही होता है। कॉयर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूट मैट्स। इसके द्वारा
फुट मैट्स यानी कि